वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जोरदार ताली। थैंक यू। बी स्माइलिंग, बी हैप्पी। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हैप्पीनेस इज द सोल एंड ऑफ लाइफ। जीवन का एकमात्र उद्देश्य है खुश रहना। किसी भी दशा में हम खुशी तलाशते रहते हैं, तो इसलिए खुश रहा करिए। और मेडिटेशन डे आज है, तो मेडिटेशन रोज आना, ध्यान रखिए। बात नहीं, तुम्हारे भी बात होंगी, बहुत ध्यान से। मेडिटेशन जरूरी क्यों है, क्यों आपको करवाते हैं? ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। सचेता अवस्था में ये मेडिटेशन होता है। ये मेडिटेशन कोई ऐसा नहीं है कि खो जाइए कहीं। आप सचेत रहिए। आप जानिए कि आपके दिमाग में कौन से विचार चल रहे हैं। और अभी आप ABCD सीख रहे हो। जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे, इसके बारे में और ज्यादा आप जानना शुरू कर दोगे। जितना ज्यादा आप चाहोगे जानना, उतनी गहराई तक आप पहुंच जाओगे। वीडियोज हैं, बुक्स हैं, और टीचर्स हैं, इसके मास्टर्स हैं। ये जैसा चाहो आप ले सकते हो इसमें ज्ञान। अगर आप मास्टर्स के पास जाना चाहते हो तो मास्टर्स के पास जाओ, जो इसके एक्सपर्ट हैं। जैसे ट्विटर के फाउंडर कौन है? ट्विटर के फाउंडर कौन बताएगा? जो बता देगा उसको तुरंत एक चॉकलेट मिलेगी। ट्विटर के फाउंडर, लगता है भूल गया, जैक डोर्सी। और ट्विटर वो बर्मा में जाकर के विपश्यना करते हैं। बर्मा में जानते हैं, अब आप बच्चे हैं, आप जान नहीं पाओगे। वो अमेरिका रहते हैं, अमेरिका के रहने वाले जैक डोर्सी हैं। और उड़ करके इंडिया को पार करते हुए बर्मा जाते हैं। हमारे देश से पूरब में बर्मा है। पूरब, हमारे देश से पूरब है बर्मा। और बर्मा में सेंटर है विपश्यना का। भारतवर्ष में भी सेंटर है। तो उड़ करके, अमेरिका से उड़ के जाते कहां हैं? कहां जाते हैं? बर्मा में जाते हैं। और वहां पर वो 15 दिन का कोर्स करते हैं। अमेरिका में भी हैं उसको कराने वाले। ये भारत से ही जाते हैं लोग, वहां भी कराते हैं। भारत में भी सेंटर है। हम उनका मन करता है वो बर्मा में चले जाते हैं। इतना बड़ा आदमी जो अरबपति है, और वो मेडिटेशन करने के लिए जाता है बर्मा में, और 15 दिन वहां रहते हैं, सीखते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सेंटर पर जाते हैं। तो अभी आप छोटे हो, बच्चे हो, इसके महत्व के बारे में आप जानते भी नहीं हो। हम बताते रहते हैं, कुछ चीजें आपको मालूम हो जाती हैं। क्योंकि आपके समाज में होता नहीं है, आपके घर में नहीं लोग करते हैं, इसलिए आप इसका महत्व कम समझेंगे। घर वाले करते, अगर घर वालों को जानकारी होती तो शायद आपको हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन समस्या है कि हमारे घरों में ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम दुनिया बदलने निकले हैं। आप दुनिया बदलेंगे, आप अपने समाज को बदलेंगे। जब बड़े हो जाएंगे तो आपके घर में भी होगा। हमारी लड़कियां, लड़के जो यहां से पढ़ करके भी निकल गए हैं, वो घर में अपने मेडिटेशन करते हैं। और इतने नहीं, अपनी मां से करवाती हैं लड़कियां। अब आस्था यही बगल में देख लो, आस्था अपने दादी को कहती है मेडिटेशन करने के लिए, अपनी मां को कहती है मेडिटेशन करने के लिए। अब बोलो, बड़ी जब हो जाएंगी आस्था, तब बोलो कितना एक्सपर्ट हो जाएंगी, तब तक और बहुत पढ़ लेंगी। तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और आपको एक उदाहरण आज दे रहे हैं। आपको एक
ऐसी चीज बताने जा रहे हैं कि जिसको आप अपने क्लास में एलसीडी में देख सकते हैं कि जिंदगी वैसे ही है। कहा जाता है जैसे बाहर वैसे भीतर। इतना शब्द याद रखना, अभी समझ नहीं पाओगे मेरी बात को। अभी इस बात को अगर एक्सप्लेन करने के लिए कहेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। कहा जाता है कि दुनिया जैसे अंदर है वैसे बाहर है, जैसे बाहर है वैसे अंदर है, कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मांड का हमारे चित्र और हमारे दिमाग का जो अंदर है चित्र, दोनों एक समान है, दोनों एक जैसा लगता है। अंदर का चित्र जो हमारे दिमाग में है, हमारे दिमाग के अंदर भी ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड और दुनिया में ये जो आकाश आप देख रहे हो, ये ब्रह्मांड का चित्र दोनों समान दिखाई पड़ता है। उसको कभी मैंने भेजा था, हो सकता है कि आपके ग्रुप में ना भेजा हो, और ग्रुप में आपके घर वाले उब जाते हैं। घर वाले कहने लगते हैं ये बच्चे समझ पाएंगे। तो मैंने कहा, जिसने मुझसे कहा यही ऑफिस में ही, अभी जल्दी की बात है, कि बताइए बच्चे समझ जाएंगे। मैंने कहा तो आपका लड़का पास हो गया है, नमस्ते नहीं करता है मिलने पर, 12 पास हो गया है और नमस्ते नहीं करता है। उसको समझाएं हम, वो समझ जाएगा, आप समझ जाओगे। समझेगा कौन? जब छोटे पर से पढ़ाया जाता है, छोटे पर से बताया जाता है, छोटे पर से जब बताया जाता है तब समझते हैं। तो बहरहाल चुप हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं अंदर से मानेंगे कि नहीं मानेंगे। स्वभाव है, लोग मानते जल्दी नहीं है, अपनी बात को ही ऊपर मानते हैं। जब मोची हमसे कह सकता है, क्या कहता है बताया ना, ऋषिकेश में टहलते थे तो मोची कहता था जो हमको जूता बना के देता है, बड़ा अच्छा आदमी, हमारा बहुत सम्मान, हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। वो कहते थे ना ना गुरुजी आप नहीं जानते हो, उधर बेंच को, वो स्टूल को वो लगा रहे हैं कपड़ा, बैठे बैठे कहे ना गुरुजी आप नहीं जानते हैं। तो हमको कहना पड़ता था कि सही कह रहे हो, आप ज्यादा जानते हो, आपको अनुभव ज्यादा है। एक झोला बनाने वाला अतरौलिया में, वो क्या कहता है, हमसे नहीं, हमारे साथ अंशिका के बाबा श्री राम जौन भाई, कहता है दादाजी जितनी आपकी उम्र है ना उतना मेरा अनुभव हो गया है। कम से कम 25 साल छोटा है, हमारे लड़के पंकज उंगज के बराबर था। और कह रहा है कि दादाजी जितनी आपकी उम्र है उतना मेरा अनुभव है। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारे पास लोग आते हैं, आपके पास अनुभव ज्यादा रहेगा ही, हम लोगों से कोई मिलता ही नहीं है। तब भी वो नहीं जान पाया कि व्यंग कर रहे हैं। तो लोग अपने को ज्यादा समझते हैं, तो आपको यह सीखना है। और उदाहरण जो आज आपका है वो है बोट का, नाव का। नाव को कभी नदी पर चलते हुए देखा है? अगर देखा होगा, जिनका घर नदी के किनारे है, जैसे दिव्यांशु वगैरह बिल्कुल किनारे रहते हैं, जो नदी पर देखे होंगे नाव चलते हुए, तो आप देखिए कि लहरें एकदम नीचे से ऊपर जाती हैं और उसी लहरों में नदी, वो नाव थपेड़ा मारते हुए आगे बढ़ती है। समुद्र में जब आप टाइप करोगे, एलसीडी पर टाइप करोगे कि बोट बीट्स वेव्स, 3 ही शब्द है, क्या है जया? बोट बीट्स वेव्स, लहरों को कैसे बीट करती है, या लहरें कैसे बीट करती है नाव को, ठीक वैसे हमारा जीवन है। यहां जिंदगी में संघर्ष होता रहता है, हमेशा संघर्ष चलता रहता है, हमेशा स्ट्रगल होती रहती है। जितना बड़ा आप काम करोगे उतना ज्यादा आपके पास समस्याएं आएंगी, उससे लड़ना पड़ेगा। इसीलिए आपके प्रेयर में कहा जाता है कि हमारा खुदा समस्याओं से बड़ा है। हम भी बताते रहते हैं, हम भी कहते रहते हैं कि समस्याएं छोटी हैं और आपके अंदर जो गॉड है बैठा हुआ,
अंदर जो हमारे यहाँ गॉड है वो उससे बड़ा है। हम दुनिया में कोई ऐसी समस्या है जिसका हल नहीं कर सकते। तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है और हमारी लड़कियां करा रही हैं, और आप बहुत ही अच्छे ढंग से मेडिटेशन करिए। तो थैंक यू वेरी मच। लीजिए, कौन शुरू करेगा? आप सभी लोग आप कमल आसन में बैठ जाइए। लॉन्ग ब्रेथ लीजिए। शॉर्ट ब्रेथ लीजिए। और जब लंबी ले लीजिए तब तुरंत उसके बाद छोटी सांस ले लीजिए। नॉर्मल लेना शुरू कर दीजिए जैसे आप ले। नॉर्मल ब्रेथ लीजिए। आप सभी लोग अपने माइंड में 1 से 10 तक गिनती लिखिए और उसे बारी बारी से काटिए। ये आपके दिमाग को अधिक से अधिक फोकस करने के लिए है कि आप अपने विषय पर कैसे फोकस करें। इसलिए ये एक्सरसाइज सबसे पहले इसको कहते हैं काउंट डाउन मेडिटेशन। याद रखिए, दूसरे को सिखाना जब होगा तो यही फोकस करने के लिए अपने सब्जेक्ट पर आप बिल्कुल फोकस रहिए। इसलिए इस एक्सरसाइज को तुरंत करिए। काउंट डाउन मेडिटेशन कीजिए। आप सभी लोग अपने माइंड को यूनिवर्सल पावर से जोड़ लीजिए।
और ये देखिए कि यूनिवर्सल पावर की सारी ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। अगर आप इसको जोड़िए और जोड़ करके देखिए सारी ऊर्जा आ रही है हमारे अंदर, तो आपका दिमाग नहीं भंग होगा, आप इधर उधर भटकेंगे नहीं। अफर्मेशन कीजिए। परमेश्वर बहुत आप सभी लोग अपने आप को 10-12 फीट की दूरी पर खड़ा कर लीजिए। अपने आप को 10-12 फीट की दूरी पर खड़ा कर लीजिए। आपको बदलना है, जैसा आप हैं वैसा नहीं रहना है, आपको कुछ स्पेशल बनना है। तो आप जो सभी लोग जो बनना चाहते हैं उसका एक छोटा सा रोल मॉडल बनाइए। शाबाश, वेरी गुड। जो आप बनना चाहते हैं वैसा एक छोटा सा रोल मॉडल बना। आप सभी लोग उस रोल मॉडल को ले जा करके अपने दोनों पैरों के बीच में खड़ा कर दीजिए। तीन बार उस शब्द का उच्चारण कीजिए। उस उस। बहुत तेजी के साथ। और ये देखिए कि आप जो बनना चाहते हैं वह बन चुके हैं। हाँ, अर्थात जो रोल मॉडल है वो बड़ा हो गया, और जो पहले से आप हैं वो विस्फोट में खत्म हो गया, उड़ गया, और उसकी जगह पर जो आप बनना चाहते हैं वो बन गए। अब बन गए आप, जो आप कल्पना करते हैं हमको ऐसे बनना है, वो आप बन गए। और देखिए दिमाग में कि आप बन गए।
अपने इच्छानुसार कार्य करवाइए। आप जैसा चाहते हैं वैसा आप बन चुके हैं और आप अध्यापक बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप देखिए कि आप कमरे में जा करके और पढ़ा रहे हैं लोगों को। ऐसी कल्पना कर लीजिए। आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बन करके आप बैठिए, अपने से काम करिए और खुश होइए, मैं तो बन गया, मैं तो बन गई। आप सभी लोग अपनी आँख धीरे धीरे खोल लीजिए। सभी लोग हाफ कमल आसन में बैठ जाइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अपने सर के ऊपर 2 गुब्बारा लटकाइए और एक पे लिखिए डस्टबिन और एक पे लिखिए पैकेट। क्या करना है? आप आंख बंद करिए और अपने दिमाग में कल्पना करिए कि आपके ऊपर 2 गुब्बारे लटके हुए हैं। एक गुब्बारा निगेटिव का है, जिसका ऊपर लिख दीजिए ऐसे। डस्टबिन वाले गुब्बारे में अपने सारे नेगेटिव थॉट भर दीजिए। सब जितने निगेटिव विचार हैं भरने के बाद क्या बोलना है? कैसे बोलना है? 3 बार ट्रेसी शब्द का उच्चारण कीजिए। और ये देखिए कि वह गुब्बारा कहीं दूर जाके गिर गया। पैकेट वाले गुब्बारे में अपने पॉजिटिव थॉट भर दीजिए। तीन बार पैकेट शब्द का उच्चारण कीजिए। पैकेट, पैकेट, पैकेट। और ये देखिए कि वह गुब्बारा आपके सर के ऊपर 24 घंटा नाचता हुआ रहना चाहिए। अपनी आँख धीरे धीरे खोल लीजिए। एक्सरसाइज आप लोग अपनी आँख बंद कर लीजिए। अपने हाथों को फैला लीजिए और आप जो यूनिवर्सल पावर से मांगना चाहते हैं मांगिए। और ये देखिए जो आप मांग रहे हैं वो आपको पूरी तरीके से मिल रहा है। आप यूनिवर्सल पावर को थैंक यू बोलिए और अंदर ही अंदर मुस्कुराइए। खुश होइए, मुस्कुराइए, थैंक यू बोलिए। और जो मांग रहे हैं देखिए सब मिल रहा है। अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने शरीर पर फेर लीजिए और अपनी आँख खोल लीजिए।